बाबा जी, अगर गांव वालों से कुछ बातचीत करनी थी तो नीचे खड़े रहते, वहां बंदरों की तरह क्या उछल कूद कर रहे हो? गांव वालों, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि आज से इस गांव पर मेरी हुकूमत चलेगी। मेरी परमिशन के बिना कोई काम नहीं करोगे। आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो आज से तुम मुझे अपना राजा मानोगे ना? राजा? गांव में तो प्रधान जी है ना, फिर हमें राजा की क्या जरूरत है। कोई भी अछू पाछू मुंह उठाकर राजा बने चल देता है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। कोई भी चूप चपड़ नहीं करेगा। समझे? नहीं समझे हो तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। लगता है अब जानवरों को आपस में बातचीत करने के लिए राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। बाबा जी, हम आपकी बात क्यों माने? क्या हम आपके पिताजी के नौकर हैं क्या? जो आप कहे वो हम मान ले? नौकर से याद आया कि बाबाजी को पिछली गली में बर्तन और कपड़े धुलने पड़े थे, जब इन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था और कसके कुटाई भी हुई थी। बच्चे चुप रहे वरना तुझे गोली मार दूंगा। जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। कौन सी गोली, विटामिन की या फिर कैल्शियम की? फटाफट बताओ। ना तो कैल्शियम की और ना ही विटामिन की, आयरन की। कहो तो एक दो मारो। अरे बाबा जी, मुझे गोली मत मारो। कल ही तो मैंने ईएमआई पर कार निकलवाई है, अभी वह भी चलानी है। जब ईएमआई के पैसे लेने आएंगे तब मार देना मुझे। गांव वालों, मैंने तुम्हारे लिए नए नियम बनाए हैं। यह नियम सभी को मानने होंगे। नए नियम? मतलब जैसे मोबाइल में अपडेट आते हैं वैसे वाले नियम? बिल्कुल सही समझे। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसकी जिंदगी का अपडेट ही खत्म हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है तो अपने टीचर से पूछो, मुझसे नहीं। तो फिर आप एक काम करो, रामू काका की जिंदगी खत्म होने वाली है, उन्हें अपडेट कर दो। वो आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। यह मैं नहीं कर सकता। वो तो मुझे पहले से ही पता था। आपके बस की नहीं है कुछ कर पाना। गांव वाले हैं जो किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम दोनों फालतू की बकवास करना बंद करो। ये तुम दोनों के लिए मेरा आखिरी ऐलान समझो। क्यों बाबा जी, आप मरने वाले हो क्या? बाबा जी, आपको कैंसर है क्या? पता नहीं कितने बार आपके माँ बाप ने कहा होगा कि नशा मत करो, लेकिन आपने उनकी एक नहीं मानी और आज आप इतनी कम उम्र में मरने वाले हैं। बॉस, कह दो कि यह झूठ है। आप इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? अभी तो आपने पिछले 6 महीने की मेरी तनख्वाह नहीं दी है, वो देकर ही जाना। तुम सब लोग बकवास करना बंद करो। मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं ना ही मरने वाला हूँ। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये बाबा होकर भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें रावण बनना था, गलती से बाबा बन गए हैं। तुम दोनों अब क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। लगता है आपके कान बज रहे हैं। डॉक्टर से इलाज करवाइए। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, वो आपको अच्छे से कूटेंगे। अरे मेरा मतलब था अच्छे से इलाज करेंगे। कहो तो मैं आपके इलाज के लिए बात चलाऊं। इलाज करवाना है, शादी का रिश्ता नहीं। जो कह रहे हो बात चलाऊं? जब शादी करनी चाहिए थी तब तो की नहीं। अब कोई पागल ही होगी जो इनसे शादी करेगी। तुम सब लोग बकवास करना बंद करो। मेरे कान एकदम ठीक है, मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से इस गांव में कोई भी पान चबाते हुए दिखना नहीं चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, पान खाएंगे नहीं तो जगह जगह थूकेंगे भी नहीं और गंदगी भी नहीं होगी। बच्चे, मेरी बात पहले ध्यान से सुन ले। अगर कोई चबाते हुए पकड़ा गया तो उसे मुझे फ्री में पान खिलाना पड़ेगा। यह क्या बात हुई? बच्चे, बीच में मक्खी की तरह भिन भिन्नाना बंद कर। दूसरा नियम है कि आज से कोई भी मेरी मर्जी के बिना शादी नहीं करेगा। छोटे, तू क्यों रो रहा है? तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तेरी शादी करने की बारी आएगी तब तक यह सरकार बदल चुकी होगी। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जिनकी शादी होने वाली है। अभी तू रिलैक्स कर। आपके पिताजी ने तो आपको शादी करने की परमिशन नहीं दी है और आप चाहते हैं कि लोग अपनी शादी की परमिशन लेने आपके पास आए। ये तो वही बात हो गई। खुद स्कूल कभी गए नहीं और चले हैं बच्चों को पढ़ाने। शादी करने की परमिशन तो पापा ने कब की दे दी है, पर कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। कहती है तुम मोटे और बदसूरत बहुत हो और तुम दिन भर खाते भी रहते हो। कहीं तुम मेरे हिस्से का भी सारा खाना खा ना जाओ। तुम अपना वजन तो सही से उठा नहीं पाते हो तो मुझे गोद में कैसे उठाओगे?
इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब बताओ ये क्या बात हुई शादी न करने की। लगता है बाबा जी का दिल किसी ने मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया है और उसे चूरन की पुड़िया समझकर पानी मिलाकर पी लिया है। तभी तो शादी करने के नाम से ही इतना नाराज है। मुझे तो बाबा जी के दिल जलने की बदबू यहाँ तक आ रही है। इनका नाम तो काली बाबा नहीं दिल जले बाबा होना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुंवारेपन का विज्ञापन खुद चलकर आया है। और सभी को कुंवारेपन का पैकेज ऐसे बांट रहे हैं जैसे भंडारे की पूरी सब्जी। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही काम करने आया हूँ। आप हमारा भला कैसे कर सकते हो? क्या कल रात को जो भैंस चोरी करी थी वह वापस करने आए हो या उसके पैसे देने आए हो, या फिर हमें और भैंसे दिलाओगे? वो भैंस तुम्हारी नहीं गांव वालों की थी, तो फिर मैं तुम्हें वापस क्यों करूं? भैंस तो भैंस होती है, फिर वह गांव की हो या शहर की क्या फर्क पड़ता है। बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ भैंसों का तबेला खोलने नहीं आया हूँ जो तुम मुझे ये बता रहे हो कि यह गांव की है ये शहर की, ये ज्यादा दूध देगी। मैं यहाँ पर राज करने आया हूँ। बाबा, फिर तो आपको भैंस, गाय, कुत्तों और बकरियों की भी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि राज करना है तो उनसे भी वोट मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वह भी तो गांव में ही रहते हैं ना। ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे तो आपकी सरकार गिर भी सकती है। बच्चू, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। गांव वालों, मैं तुम्हें अब एक जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम सब मेरी पूजा करने लगोगे। लगता है पेट्रोल के दाम घटाने वाला जादू करने वाले हैं। अरे नहीं यार, बाबा जी तो गरीबों के लिए अपनी आँख, किडनी और दिल दान करने वाले हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता। बेवकूफों, बकवास करना बंद करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। गांव वालों देख लो, अभी कह रहे थे जादू करने वाले हैं और अब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे तो लग ही रहा था दाल में कुछ काला है। मुझे यह तो नहीं पता है दाल में कुछ काला है या फिर सफेद, पर मुझे यह लग रहा है कि यह हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। रुक जाओ, मैं जादू दिखाता हूँ। जादू दिखाना ही पड़ेगा। गांव वाले शक्ल से बेवकूफ दिखते हैं लेकिन वह बेवकूफ नहीं है। हम जादू देखकर ही जाएंगे। गांव वालों, अब मैं तुम्हें गायब होकर दिखाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। ये लो, अब यह हमें गायब होने का जादू दिखाएंगे। हम छोटे बच्चे हैं क्या जो गायब होने वाला जादू देखेंगे। पूरे 4 साल का हूँ मैं। मैंने यह जादू 6 बार देख लिया है। एक बार और देख लो, प्लीज प्लीज। मैं अब जादू दिखाने जा रहा हूँ। गांव वालों, तुम सब 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और तुरंत खोल लेना फिर। बॉस, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ये गायब कैसे हो गए? लगता है काला जादू सीख कर आए हैं। लेकिन गायब होने के बाद गए कहाँ? अरे, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। दीवार से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। जल्दी से आकर मुझे उठाओ। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। मुझे लग ही रहा था गायब होने का जादू करने की इनके बस की बात नहीं है। लगता है अभी तो आप जादू सीख रहे हैं। आप छोटे मोटे जादूगर ही हैं। तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हें मेरी बेइज्जती करने के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दूंगा। फांसी पर? वह कैसे? वही जो आप पिछले महीने रस्सी चुराकर ले गए थे, उसी रस्सी से फांसी पर चढ़ने की बात कर रहे हो? उसी रस्सी पर गांव वाले अपने कपड़े सुखाते थे। शर्म बेचकर खा गए थे क्या, जो गांव वालों के कपड़े फैलाने वाली रस्सी चुरा ले गए? तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। आप हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहते हो क्या? तो फिर हम भी देखते हैं कि आप हमें पकड़ पाते हो या नहीं।